एक्सरसाइज 3.3 पे आएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से भाई सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन तो आपको आ ही गया, एलिमिनेशन मेथड से एक बार इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? देखिए ये तीसरा मेथड है एलिमिनेशन। ये जो वर्ड देख रहे हो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना। कभी आपने कोई रियलिटी शो देखा हो, सो कॉल्ड रियलिटी शो जो आजकल टीवी में चलते हैं, उसमें होता है ना धीरे धीरे करके जब लेवल ऊपर चलता जाता है तो एलिमिनेट होते जाते हैं लोग। लास्ट में क्या हो जाता है? फाइनल में एक ही रह जाता है, नहीं मतलब लास्ट में एक बच जाता है, फाइनल में आई थिंक 2 लोग रहते हैं, उसके पहले क्वार्टर फाइनल होता है उसमें वगैरह वगैरह। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे करके निकालते चलो, एलिमिनेट करते चलो। तो यहाँ पर भी आपको करना क्या है? एलिमिनेशन करना है। तो देखिए कैसे एलिमिनेशन करना है। देखिए एक इक्वेशन है यहाँ पर x + y = 5 एंड दूसरा है 2x - 3y = 4। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x + y = 5 एंड दूसरी है 2x - 3y = 4। ठीक, अब एलिमिनेट का मतलब हो गया उड़ा दो, हटा दो। कौन एलिमिनेट हो सकता है? याद रखो, जब दो क्वांटिटी जो सेम हैं और इक्वल हैं वही आपस में एलिमिनेट हो सकती हैं। मतलब इसका x और इसका x अगर सेम हो जाता है तो x और x उड़ जाएगा, इसका y और इसका y सेम हो जाता है तो भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है क्या x सेम है या y सेम है। अगर इनमें से कोई भी एक सेम रहेगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको उड़ा दो। कई बार ऐड करने से उड़ जाता है, उड़ जाता है मतलब खत्म हो जाता है, और कई बार सब्ट्रैक्ट करने से होता है। अब ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब जैसे यहां पर देखो, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? x के आगे कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1 है। इसके आगे क्या है? कोफिशिएंट y के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ना तो इन दोनों इक्वेशन का x सेम है और ना ही इन दोनों का y सेम है। तो क्या करेंगे? तो सेम कर दो। क्या करेंगे? सेम कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का ना y सेम कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझना ध्यान से, मैं क्या यहां पर कर रहा हूं? y को सेम कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इस वाले में मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ y। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? एलिमिनेशन। आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पर मैं y को उड़ा रहा हूं, एलिमिनेशन ऑफ y। तो y को उड़ाने के लिए दोनों का y सेम होना चाहिए। इसका है 3y और इसका सिर्फ y है, तो मैंने y को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई? जरा ध्यान देना, 3 × x 3x प्लस 3y = 15, और नीचे वाली इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = 4। राइट, क्या दोनों का y सेम हो गया? हो गया। ठीक है, सेम तो हो गया। अब यहां पर देखिए, ये +3y है और ये -3y है, ये +3y है, ये -3y है। बाकियों से मतलब नहीं, इन दोनों को ही देखना है, जो सेम है उन्हीं को ही देखना है। +3y है, -3y है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज प्लस और माइनस को जब हम जोड़ते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर इसके आगे प्लस था और इसके आगे माइनस था, तो इसीलिए इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दोगे। ठीक है, सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो 3x में 2x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3y में -3y ऐड हो जाएगा तो खत्म, इक्वल टू 15 + 4 19। सो 5x = 19। सो x = कितना हो जाएगा? 19/5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 19/5। और यही x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं इसको डाल देता हूं इस वाली इक्वेशन में, मैं इसे इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूं। तो ये वाली जो इक्वेशन थी ये क्या थी? x + y = 5। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी है? यहां पर 19/5 प्लस y = 5। दैट मीन्स y = 5 - 19/5। दैट इज y = कितना हो जाएगा? 25 - 19/5। दैट इज 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6/5। राइट, यही होना चाहिए। एक बार चेक करेंगे, x + y = 5 है, तो y इधर हो गया 5 - 19। ठीक है, ओके, तो 19/5, 5 × 25, 25 में से 19 गया, दैट इज 6/5। तो जो यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है वो 6/5 आ रही है। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आई? 19/5 एंड y की वैल्यू कितनी आई? 6/5। ठीक है, y = 6/5। तो आगे x एंड y, आगे x एंड y आ गया। अब इसी चीज को देखो,
जरा समझिए, ये तो एक चीज था जिसमें मैंने y को सेम किया, मैंने y को सेम किया, ठीक। हो सकता है मैं x को सेम करता, फिर से इस इक्वेशन को लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा क्या है मेरे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। मैं चाहता तो मैं x को भी तो सेम कर सकता था, तो अगर मुझे x को सेम करना है, क्योंकि किसी भी चीज को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, उड़ाने के लिए हमको सेम तो करना पड़ेगा, तो अगर मुझे x को सेम करना है तो मुझे इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 10, और नीचे वाली इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। करेक्ट, यही हो गया। हमको किससे मतलब है, उन नंबरों से मतलब है जो सेम है, ठीक है, इन बाकियों से मतलब नहीं है। 2x से मतलब है अपने को। इसके आगे साइन क्या है प्लस, और इसके आगे साइन क्या है प्लस, दोनों प्लस है। अगर मैं इन दोनों को सीधा ऐड कर दूंगा तो 2x तो 4x हो जाएगा, तो उड़ा कहाँ, नहीं उड़ाना, इसलिए मैं क्या करूंगा यहां पर सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। और जब कभी भी सब्ट्रैक्ट होता है तो इन नीचे वालों के साइन हट जाते हैं, प्लस की जगह अब साइन क्या हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह अब साइन क्या हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह अब साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस 2x में से माइनस 2x गया, खत्म, प्लस 2y प्लस 3y। देखो अब ये पुराने साइन को भूल जाना है, ये जो माइनस था ये हट गया, क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्या किया मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जब कभी भी सब्ट्रैक्ट होता है तो नीचे वाले के जो पुराने साइन होते हैं वो फ्लिप हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 2y प्लस 3y कितना 5y, 10 माइनस 4 कितना 5, नहीं 10 माइनस 4 कितना 6। सो y इक्वल टू कितना आया 6/5 आया। देखो y की वैल्यू 6/5। अगर y की वैल्यू 6/5 है वो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, चलो उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6/5। सो x इक्वल टू 25 में से 5 गया तो 20 बचता है, एक और गया तो 19, तो 19/5। देखो वही आंसर आया 19/5, 19/5, 6/5, 6/5 सेम आया। इसमें मैंने क्या किया एलिमिनेशन ऑफ y, जबकि मैंने यहां पर क्या किया एलिमिनेशन ऑफ x, एलिमिनेशन ऑफ x, ठीक है। मैंने यहां पर y को एलिमिनेट किया, यहां पर x को एलिमिनेट किया। जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो उसे सेम कर देना है। यहां पर मुझे y को एलिमिनेट करना था इसलिए मैंने y को सेम कर दिया, यहां पर मुझे x को एलिमिनेट करना था इसलिए मैंने x को सेम कर दिया। क्लियर, ये हो गई एक बात। यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने चीजों को ऐड किया था, यहां पर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। ऐड करते वक्त जो साइन होते हैं वो वही रहते हैं, चेंज नहीं होते, लेकिन यहां पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गए नीचे वाले के। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ध्यान से देखो यहां पर 3y के आगे प्लस था और इस 3y के आगे माइनस था, तो यहां पर क्या था ऑपोजिट साइन थे, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन को डायरेक्टली भिड़ा दो, ऑपोजिट साइन को डायरेक्टली भिड़ा दो, वो कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्टली भिड़ा देने का मतलब क्या है ऐड कर दो, तो ऑपोजिट साइन थे इसलिए ऐड कर दिया। जबकि यहां पर कैसे साइन थे, अगर आप यहां पर देखें 2x के और ये 2x के दोनों के सेम साइन थे, दोनों का प्लस प्लस था, तो दोनों का अगर सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट थोड़ी हो पाएंगे। प्लस 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 देता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। कैंसिल कब होगा जब ऑपोजिट साइन होंगे। ऑपोजिट साइन कैसे किया जाएंगे, तो अगर इसका प्लस है इसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर अगर नीचे वाले जो प्लस है उसको हम माइनस कर देंगे तो बात बन सकती है। तो नीचे वाले के प्लस को माइनस करने का तरीका क्या है सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहां से एक रूल ध्यान में रखना, क्या रूल है, रूल ये है कि ऑपोजिट साइन अगर हो तो ऐड करना है, और अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑपोजिट साइन ऐड, ऑपोजिट साइन ऐड OSA एंड सेम साइन सब्ट्रैक्ट SSS। सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइन होगा तो ऐड। यहां पर क्या साइन थे ऑपोजिट, इसलिए क्या हुआ ऐड। यहां पर कैसे साइन थे सेम, इसलिए क्या हुआ सब्ट्रैक्ट। अब वो सेम साइन प्लस प्लस भी हो सकते थे, वो माइनस माइनस भी हो सकते थे। क्लियर, समझ में आया। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए, जल्दी से इसे उतार लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, उतार लीजिए इसको। 3 2 1 गो। चलो
बढ़ते हैं आगे। अब अगला वाला क्वेश्चन एक और, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब क्या चाहते हो यहां पर, किसको एलिमिनेट किया करना है, x को या y को? किसको एलिमिनेट करना है, x को या y को? चलो पहले काम करते हैं, एलिमिनेट y को करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ y को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए देखो क्या इन दोनों का y सेम है? नहीं है। और अगर नहीं है तो सेम करो। तो कैसे सेम करोगे? अगर मैं इस नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा। अगर मैं इस नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये ऊपर वाली इक्वेशन हो गई। नीचे वाली इक्वेशन 2 2 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये हो गया। किसके साइन से मतलब है? जो सेम है, 4y इनके साइन से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है। 4y और ये 4y कैसे साइन है? ऑपोजिट साइन। तो रूल क्या था? ऑपोजिट साइन को क्या करना होता है? सीधा ऐड कर देना होता है। वैसे ऑपोजिट साइन ऐड, सीधा ऐड कर दो। 3x प्लस 4x 7x, ये खत्म हो गया, इक्वल टू 10 प्लस 4 14। सो x इक्वल टू कितना आ गया? 14/7 दैट इज 2। x की वैल्यू 2 आ गई। और ये जो x की वैल्यू 2 है वो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। चलो इसको मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ, इस फर्स्ट वाले में। तो क्या था? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसी में डाल देंगे 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 2 6 उधर चल जाएगा, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1। तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो ये एक वे हो गया। दूसरा एक काम ये कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ x। इस बार मैं x को एलिमिनेट करता हूं। एग्जाम में कोई एक करना है भाई, दोनों मत करना, कोई एक करना है। या तो एलिमिनेशन ऑफ y करो या एलिमिनेशन ऑफ x करो। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करता हूं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड दूसरा क्या है? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब मुझे x को सेम करना है। कैसे सेम करूंगा? 3x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x के बराबर आ जाए? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x हो जाए? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा केस आता है कि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये 3x नहीं होने वाला, और 3x में कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये 2x नहीं होने वाला, तो आप एक काम करो, एक्सचेंज कर दो आपस में एक दूसरे के कोफिशिएंट को। मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो वो 3 वाले के साथ नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले का कोफिशिएंट 3 है ना x का, क्योंकि हम इस बार x को सेम कर रहे हैं तो इसलिए x को देखना है। हम x को सेम कर रहे हैं इसलिए x को देखना है। ऊपर में x का कोफिशिएंट 3 है, तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। नीचे वाले x का कोफिशिएंट 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जरा देखो क्या हो गया, 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6x प्लस 4 2 8y इक्वल टू 10 2 20। अच्छा नीचे वाला 2x इंटू 3 6x माइनस 3 2 6y इक्वल टू 3 2 6। ये हो गया। किससे मतलब है? किससे मतलब है हमको? जो सेम है, हमको 6x से मतलब है। 6x के यहाँ पर साइन किया प्लस, यहाँ पर भी साइन किया प्लस, दोनों के आगे कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं है तो मतलब प्लस साइन है। तो रूल पता है ना, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, एस रूल पता है ना, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करो तो ये जो प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पर क्या था? कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। पुराने साइन भूल जाओ, ये प्लस भूल जाओ, यहाँ का ये माइनस भूल जाओ, यहाँ का ये प्लस भूल जाओ। अब नया साइन क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर 6x में से 6x गया, खत्म, 0 प्लस 8y प्लस 6y, तो 6 6 12 13 14, 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 कितना हो गया? 14। सो y इक्वल टू 14/14 दैट इज 1। y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 1 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। चलो मैं इस बार इसमें डाल देता हूँ, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 में डाल देता हूँ।
तो 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। सो 2x माइनस 2 उधर चल जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। सो x इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो यहाँ से y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। देखो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। क्लियर है एवरीवन? तो क्या पता चला इससे? पता ये चला आइदर आप x को एलिमिनेट कर सकते हो, आइदर y को एलिमिनेट कर सकते हो। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा? x को सेम करना होगा। y को एलिमिनेट करने के लिए y को सेम करना होगा, राइट? सेम करने का तरीका क्या है? किसी एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? जिसको भी आपको सेम करना हो आपस में एक्सचेंज कर लो कोफिशिएंट का, तो सेम हो जाएगा, ठीक? उसके बाद जो सेम हो गए हैं अगर उनके सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। मान लो दोनों का प्लस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का माइनस माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि सेम साइन सब्ट्रैक्ट। और अगर ऑपोजिट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, याद रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो सेम कर चुके हो आप, जो सेम कर चुके हो, जिसको एलिमिनेट करने का इरादा है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। बाकियों का साइन से मतलब नहीं है, जिनको आपको एलिमिनेट करना है उनका साइन। तो अगर ऑपोजिट हो, ये प्लस है और ये माइनस है, या ये माइनस है ये प्लस है, तो ऑपोजिट साइन को सीधा क्या कर देना है? एड अप कर देना है, ठीक? बस, तो उससे x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एग्जाम में कोई एक फॉलो करना है, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, ठीक है? वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। 3 2 1 गो। तो ये जो क्वेश्चंस है, क्या आप इनको भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं? बस ये है कि थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। जैसे ये देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला तो चलो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। हालांकि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन सॉल्व करने के लिए तो यही करना पड़ेगा। और इसको ऐसे लिखोगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब आप डिसाइड करो कि x को सेम करना है या y को सेम करना है, ठीक है? प्रैक्टिस आपको खुद करना है। इसको देखो क्या करना है, पहले तो इसको ठीक करो। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 इंटू 2y 4y, 2 3 6 इक्वल टू -1। 6 फिर उधर चल जाएगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो ये एक इक्वेशन है। दूसरी यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो 3 1 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1 इंटू वाई, y अपॉन 1 3 3 इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 9। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई है। बस अब आप देखो किसको सेम करना है, ठीक है? आप देखो किसको सेम करना है। ऑलराइट, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन में देखा था, सब्स्टिट्यूट तो किसी को भी किया जा सकता था, लेकिन जिसका कोफिशिएंट सबसे कम होगा उसी को सब्स्टिट्यूट करना आसान होता था, क्योंकि उसके कैलकुलेशन आसान बनते थे। यहाँ पर भी आप किसी को भी सेम कर सकते हो, पर किसका कोफिशिएंट सबसे कम है? देखो, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 1 है। क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो y को सेम करना ज़्यादा बेटर है। ये 4y है, इस पूरे को इंटू 4 कर दो तो ये 4y हो जाएगा। ऑपोजिट साइन है तो सीधा एड अप हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको वही दिमाग लगाना है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, इसके आंसर चेक करो और आगे बढ़ो। चलो, नाउ कमिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम। Form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by the elimination method। ठीक है, मेथड मैंने सिखा दिया है, सिर्फ आपको फॉर्मुलेशन करना सिखा देता हूं मैं, बाकी करना आपको खुद है फिर इसका सॉल्यूशन, ठीक है? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। ठीक है जी, ये वही वाला हो गया पिछले टाइप वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है फ्रैक्शन। क्या बोल रखा है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है जी, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा करो। क्या बोल रहा है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, n + 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। लो, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये जो फ्रैक्शन है ये 1 हो जाती है, ठीक है? ये 1 हो जाती है। दूसरा, इट बिकम 1/2 इफ वी, अच्छा ये तो एक किस्सा हो गया। दूसरा, इट बिकम 1/2, यही 1/2 हो जाता है कब? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वैसा का वैसा ही है, बट डिनोमिनेटर में अगर कोई 1 ऐड कर देता है, ठीक है? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर वैसा ही है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाता है? 1/2। दिस बिकम 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन? ठीक है, पहले तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, d - 1 उधर चल जाएगा, तो ये बन गया n + 1 = d - 1। ओके,
तो डी उधर चल जाएगा, n माइनस डी इक्वल टू +1 जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। दूसरा ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n इक्वल टू डी प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2n माइनस डी इक्वल टू 1, 2n माइनस डी इक्वल टू 1। तो हो गया ये, बस इसको सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से एंड उसके बाद निकालो जो भी n आएगा d आएगा उसको यहाँ पे डाल देना आपको, ठीक है। सो से बन जाएगा फ्रैक्शन। जैसे कि आपको पता है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग आंसर ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला क्या है, n+1 अपॉन d - 1 इक्वल टू 1, एंड दूसरा क्या है n डिवाइडेड बाई d + 1 इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चे लोग, चलो इसको कर लो सॉल्व, वीडियो पॉज करके बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। अब देखो वैसे वाले क्वेश्चन हो गए, एज रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। एक है यहां पर कौन, नूरी, एक है यहां पर सोनू। प्रेजेंट एज नूरी की x मान लेते हैं एंड सोनू की y मान लेते हैं। आप चाहो तो नूरी की n बोल सकते हो, सोनू की s बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार मैं जो s लिखता हूँ और जो 5 लिखता हूँ वो एक ही जैसा दिख जाता है, इसलिए जहाँ पर भी s आता है ना वहाँ पे मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, वहाँ पर मैं x और y ही लिखता हूँ। किसी किसी केस में मैं x और y लिखता हूँ, बाकी तो मैं इनिशियल अल्फाबेट ही यूज करता हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। तो प्रेजेंट एज अगर नूरी की x है, सोनू की क्या है, y है। 5 years ago 5 साल पहले, अच्छा 5 साल पहले इनका क्या रिलेशन था उससे अपने को मतलब नहीं, 5 साल पहले उम्र क्या रही होगी। 5 years ago नूरी की एज क्या रही होगी, x - 5 और सोनू की y - 5। बोला होता 15 साल पहले तो नूरी की एज क्या होती, x - 15, सोनू की एज y - 15, ठीक है। तो 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये इनपुट थे, तो नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है। तो 5 साल पहले यहां पर मैं लिखूंगा 5 years ago x - 5 is equal to thrice of y - 5, ठीक है। ये बन गया 5 साल पहले। 10 years later 10 साल बाद, अच्छा 10 years later 10 साल बाद क्या होगा, ये हो जाएगा x + 10 और ये क्या हो जाएगा y + 10, ठीक है। फिलहाल तो ये है नूरी की एज x + 10 और सोनू की y + 10। तो 10 साल बाद हुआ क्या, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 years later 10 years later 10 साल बाद जो ये नूरी है विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब x + 10 इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो x + 10 इक्वल टू 2 × y + 10, बस हो गया। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, क्या इससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, x - 5 इक्वल टू 3y - 15, 3y इधर चल जाएगा, x - 3y इक्वल टू -5 उधर चल जाएगा तो +5, तो -10 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा x + 10 इक्वल टू 2y + 20, x - 2y इक्वल टू 10, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए एंड x और y की वैल्यू निकाल लो। तो x विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड y विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले। x - 5 इक्वल टू 3 × y - 5 एंड x + 10 इक्वल टू 2 × y + 10, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ठीक है। 2-digit नंबर, देखो 2-digit नंबर जो होता है, एक है x और दूसरा है y,
ठीक है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 10x प्लस y। याद रखना 2 डिजिट जो ये नंबर होता है, जो ये नंबर है 2 डिजिट, वो क्या होता है 10x प्लस y। जैसे 23 क्या एक 2 डिजिट नंबर है? यस। 23 को रिप्रेजेंट करो तो क्या मैं 23 को 10 इंटू 2 प्लस 3 रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कर सकता हूं। 45 10 इंटू 4 प्लस 5 कर सकता हूं। 82 10 इंटू 8 प्लस 2। तो एक चीज देख रहे हो क्या, ये वाला नंबर बदल रहा है और यहां से ये वाला नंबर बदल रहा है, बाकी सबके पास 10 10 10 है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, कोई 3 डिजिट नंबर होगा तो मान लो 231, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 100 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 10 इंटू 3, 3 इंटू 10, 10 इंटू 3 प्लस 1। ये देखो 200 प्लस 30, 230 प्लस 1, ठीक है 458। 100 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 8। तो देख रहे हो क्या, यहां पर ये बदल रहा है, ये बदल रहा है और ये बदल रहा है। तो जब कभी भी कोई 2 डिजिट नंबर होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? 10x प्लस y। 3 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? 100x प्लस 10y प्लस z। सो दिस इज द 3 डिजिट नंबर और ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये समझ में आया? चलो ये मैं मिटा रहा हूं। तो नंबर क्या है, याद रखना नंबर क्या है? 10x प्लस y, जिसमें x एंड y क्या है? व्हाट आर x एंड y? x एंड y आर डिजिट्स। x एंड y क्या है? डिजिट। जैसे मैंने लिखा 23, 23 क्या है? नंबर है। 2 क्या है? डिजिट। 3 क्या है? डिजिट। 2 कौन सा वाला डिजिट है? टेंस यूनिट वाला डिजिट है। 3 क्या है? वंस वाला डिजिट है। समझ में आया? 23 इज द नंबर, 2 इज द डिजिट एंड 3 इज द डिजिट। ठीक, ओके। सो द नंबर इज 10x प्लस y। तो द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब x प्लस y इज 9। ये एक इक्वेशन हो गई। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब डिजिट की बात नहीं की है, डिजिट की बात नहीं की है, किसकी बात की है? नंबर की। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर क्या है? 10x प्लस y। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Okay, तो क्या बोल रखा है यहां पर? 9 times of this number is equal to the twice of number obtained by reversing the order of the digit. तो 9 times this number is equal to twice the number obtained by reversing the digit। मतलब जो 10x plus y है वो बन जाएगा 10y plus x। रिवर्स कर दिया ना, x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, क्योंकि क्या बोल रखा है? obtained by reversing the order। तो एक इक्वेशन तो x plus y equal to 9 है और दूसरी इक्वेशन 9 into 10x plus y equal to 2 into 10y plus x हो गई। ठीक है, समझ में आया? 9 times the number is equal to 2 times the number obtained by reversing the digit। ये हो गया। बस इसको थोड़ा सा ये कर लो, ये बन जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो 2x इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 88x। 20y जब इधर चल जाएगा तो -20 प्लस 9 माइनस 11y है ना, इक्वल टू 0। 0 ही बचा ना। x जब इधर चल जाएगा 90 में से 2 88, ये जब इधर गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 इक्वल टू 0। 11 1 0 से डिवाइड हो जाएगा 0। सो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो क्या मेरी ये दूसरी इक्वेशन है? ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, क्या यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलो ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड दूसरे क्या है? 8x माइनस वाई इक्वल टू 9, सॉरी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो, y y वैसे भी सेम है, ऑपोजिट साइन है, सीधा ऐड कर दो, दोनों खत्म। 8x प्लस x 9x, 9x इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू 9 बाई 9 दैट इज 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पे डाल दो, तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 9 में x की वैल्यू 1 डाल दो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9।
सो y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। देयरफॉर द नंबर इज 10 इंटू x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस y की जगह पर क्या आ जाएगा 8, तो कितना हो गया ये 10 प्लस 8 18, द नंबर इज 18, देयरफॉर द नंबर इज 18, समझ गए। देयरफॉर द नंबर इज 18, 18 है वो, ठीक, जिसमें x टेंस का डिजिट है एंड y यूनिट का डिजिट है, द नंबर इज 18। क्या 18 में 1 और 8 का सम 9 होता है? होता है। क्या 9 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 81? जरा यहाँ इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या 9 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 81, ऐसा है क्या? सो so, 162 आ रहा है लेफ्ट साइड, दूसरा 2 1 ज़ा 2 162, देखो 162 इक्वल टू 162 मतलब सही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये तो चलो पता चल ही गया कि सही है, फिर भी एज पर द रूल हमें एक आदत बनाए रखनी है कि चेक करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 18 है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, ठीक है। मीना बैंक में गई 2000 निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, ठीक है। तो देखो दो डिनोमिनेशन है इसके पास, एक 50 रुपए का एंड एक 100 रुपए का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी x, मान लेते हैं 50 रुपए के x नोट है। लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ रुपीज 100 बी y, मान लेते हैं y है। तो मीना गॉट 25 नोट, मीना को टोटल कितना मिला 25 नोट, तो इसका मतलब x प्लस वाई की जो नेट वैल्यू होगी वो कितनी होगी 25 होगी, ये एक इक्वेशन हो गई। फाइंड हाउ में, अच्छा उसके बाद मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, अच्छा एक तो ये इक्वेशन हो गई, टोटल उसको 25 नोट मिले। दूसरा 50 रुपए के x नोट हैं, ठीक है, 50 रुपए के x नोट उसको मिले रहेंगे एंड 100 रुपए के y नोट उसको मिले रहेंगे, जिसका टोटल सम कितना बन रहा है 2000, इसका सम कितना बन रहा है 2000, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। एक काम करो, इसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए सबको 50-50 से डिवाइड कर दो, सबको 50-50 से डिवाइड कर दो, 50-50-50, तो कितना हो गया ये बन गया x, 50 2 ज़ा 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 0 इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये देखो ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। क्या यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो पता चल जाएगा आपको कि कितने 50 रुपए के नोट है, कितने 100 रुपए के नोट है, ठीक। सॉल्व करने का काम आपका है, सॉल्व कीजिए। कौन सा क्वेश्चन था ये? 4th क्वेश्चन था। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, ओके। एक लाइब्रेरी है जो बुक्स देती है, बुक्स आप उससे इशू करा सकते हो। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पहले 3 दिन तक फिक्स चार्ज लगेगा, लेकिन अगर उसके बाद दिन पार हुए तो फिर पर डे का चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 27 रुपए दिए किस बुक के लिए? जिसको उसने अपने पास 7 दिन रखा। 7 दिन में से 3 दिन तो चलो फ्री था, फिक्स था वो, तो एक्स्ट्रा कितना रखा इसने? 4 दिन, क्योंकि क्या बोल रखा है पहले 3 दिन के लिए ना। आपको ऐसा नहीं लगता ये वो टैक्सी वाला क्वेश्चन है? टैक्सी में भी तो ऐसे हिसाब किताब था ना कि जो टोटल फेयर पड़ रहा था उसमें 2 हिस्से थे, एक वो फिक्स चार्ज था और एक था कि कितना किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर भी वही है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है। तो इसका भी जो लॉजिक लगेगा वो भी यही लगेगा कि जो इसमें चार्जेस पे किया जाएगा, चार्जेस विल बी इक्वल टू, द चार्जेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, नंबर ऑफ
extra days, number of extra days into charge for each extra day plus fixed charge राइट। तो ये जो लॉजिक है, यही लॉजिक यहां भी लगेगा। कितने एक्स्ट्रा डे हो रहे हैं और हर एक डे का कितना एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। तो चलो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, लेट चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज x। मान लेते हैं हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए x लग रहा है। लेट फिक्स चार्जेस भी लेट फिक्स चार्जेस फॉर 3 days बी y। फिक्स चार्जेस फॉर 3 days बोल लो या नॉर्मली भी लिख सकते हो, फिक्स चार्जेस बी y। तो फिक्स चार्ज मान लेते हैं y है और जो ये चार्ज पड़ रहा है एक्स्ट्रा, ये x है। अब कितना एक्स्ट्रा दिन आप यूज कर रहे हो उसको यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब 2 है यहां पर कैरेक्टर फॉर सरिता। अब देखिए सरिता पेड 27 रुपीज, सरिता ने 27 रुपए पे किए तो सरिता को चार्ज कितना लगा, 27 रुपए का लगा। फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, 7 दिन तक उसने बुक रखी। देखो 7 दिन में से 3 दिन तो फ्री है, 3 दिन का पंगा नहीं है। एक्स्ट्रा कितना हुआ, 4 दिन। तो इसको 4 इंटू एक्स के हिसाब से चार्ज पड़ेगा प्लस वाई, ठीक है, 4x प्लस वाई। ये किसका कहानी है, सरिता के लिए, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा उसने कितना रखा, 4 दिन एक्स्ट्रा रखा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंस शी केप्ट 4 एक्स्ट्रा डेज। देखो याद रखना 3 दिन तक अलाउड था, पहले 3 दिन के लिए अलाउड था क्योंकि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेस ही पड़ रहे थे। उसने 7 दिन रख लिया तो 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ ना, तो इसलिए ये। दूसरा कौन है यहाँ पर, वाइल सुशी, फॉर सुशी के लिए क्या हुआ, 21 रुपया उसको पड़ा, 21 रुपया। शी केप्ट फॉर 5 days, 5 में से 3 दिन तो फ्री थे तो कितना एक्स्ट्रा रखा उसने, 2 दिन, इसलिए उसको 31 पड़ा। तो 2 दिन एक्स्ट्रा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, बिकॉज सिंस शी केप्ट 2 days एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, चलो यहां पर ही सॉल्व कर देता हूं मैं, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखो वाई वाई सेम है, सेम साइन, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस 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 माइनस, 27 में से 21 गया, कितना बचता है 6, 4x माइनस 2x, y में से y तो कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। एंड इस हिसाब से y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू को किसी भी उसमें डाल दो, तो y विल बी इक्वल टू, चलो ये काम ये कर सकते हैं हम लोग, इस सेकंड वाले में डाल देते हैं, 21 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस वाई। सो 21 माइनस 3 2 6 इक्वल टू वाई। सो y इक्वल टू 21 में से 1 गया तो 20 और फिर 5 गया तो 15, ठीक है। तो फिक्स चार्जेस कितना पड़ रहा है 15 एंड एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना पड़ रहा है 3, ठीक है। एक्स्ट्रा डे का चार्जेस 3 और जो फिक्स चार्ज है वो 15। ऑलराइट, एक बार चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। यस, तो बाकी तो जो स्टेटमेंट है वो तो आप लिख ही सकते हो कि देयरफॉर चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3 एंड द फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज ₹15, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फास्ट। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे चैप्टर खत्म। सो दैट वाज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।